अब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को अच्छे से समझ लेते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसमें होते हैं फोटॉन्स। ठीक है, तो एक सिंगल फोटोन को अगर हम एक्सप्रेस करें तो वो है अल्टरनेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये है जैसे ये ब्लू जो आप देख रहे हो ये दिखा रहा है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को, और जो आप ग्रीन देख रहे हो ये दिखा रहा है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम एक फोटोन की बात करें तो वो अल्टरनेट रीजन शो करता है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये होगी सिंपल बात। उसके बाद है कि कोई भी लाइट सोर्स है, और अगर हम देखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है ये एक प्लेन में नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंट प्लेन में है। जैसे अगर हम बात करें कि जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लेन एक्स और वाई में है, जबकि अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की तो ये प्लेन एक्स और जेड में है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में है दोनों, मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। जब ये लाइट सोर्स हम पोलराइज़र के जो डिवाइस होता है उसके अंदर से गुजारते हैं तो ये इस लाइट को क्या कर देता है, प्लेन पोलराइज लाइट कर देता है। प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब है कि ये एक ही प्लेन में आ जाएगी। ठीक है, जैसे आप देख भी रहे हो कि किस तरीके से लाइट सोर्स से जब लाइट आती है और फिर वो पोलराइज़र के अंदर से आती है तो लाइट है वो एक सिंगल प्लेन में आ जाती है। तो ये अब जो लाइट है ये एक ही प्लेन में है, इसको हम एक्स वाई प्लेन में मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है कि जो भी आपका ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल होता है, या आप बोलो कि कायरल जो मॉलिक्यूल होता है, कायरल मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, तो जो कायरल मॉलिक्यूल है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देता है। किस तरीके से वो देखते हैं, जैसे दो तरीके से, या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा जिसको हम प्लस बोलेंगे या डी बोलेंगे, या लीवियो रोटेटरी होगा जिसको हम एल बोलेंगे, माइनस बोलेंगे। जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये जो है लाइट, ये प्लेन पोलराइज लाइट है। ठीक है, एक ही प्लेन में है, और ये कायरल मॉलिक्यूल है। ये कायरल मॉलिक्यूल, ये जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, इस प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा। कौन सी डायरेक्शन में, ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। ठीक है, जैसे पहले प्लेन पोलराइज लाइट इस तरीके से थी, अब जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो क्लॉक डायरेक्शन में क्या हो गई है, रोटेट हो गई है। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर देता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, लीवियो रोटेटरी। तो लेवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, वो होता है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में, उस हिसाब से हम उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लेवो रोटेटरी बोलते हैं। ठीक है, ये उस मॉलिक्यूल की क्या होती है, कायरल मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है।